हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने YouTube चैनल के माध्यम से सुनाते हैं। आप लोगों से विनती करते हैं कि मेरे चैनल पर आके और मेरे द्वारा कही गई राम कथा को सुने। आज का जो प्रसंग है कि जब भगवान को मालूम हुआ कि हमें वन जाना है 14 वर्ष के लिए, तो माता से आदेश लेने के लिए आए हुए हैं। माता को बोले कि माता, पिताजी, केवल पिताजी कहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन माता और पिता दोनों का आदेश है, इसलिए मैं 14 वर्ष के लिए वन जाऊंगा ही। माता कौशल्या उन्हें बहुत दुलार पुचकार करती है, कहती है कि हमें भी साथ तुम ले चलो। तो लीजिए कथा को शुरू करते हैं कि देव पितर अशब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अबधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर मधुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करे जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की जो अवधि 14 वर्ष है, प्रियजन वो जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी असोई करहु उपाई, असबहि जियत जहि भेट हूँ आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, अभयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, अपरम अभागिनिया पुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह अदाहुर व्यापा, अबरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई अमातुर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन ही आशीष सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। अब बैठी नमित मुख सोचती सीता, अरूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता नीचा मुख किए बैठी सोच रही है कि चलन चाहत बन जीवन नाथू,
अके ही सुकृति सन होई ही साथु की तनु प्राण की केवल प्राणा अब विधि करत बु कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किससे पुण्यवान से उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी अनुपुर मुखर मधुर कवि बरनी मनहु प्रेम बस बिनती करही अहम ही सिए पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नुपुर वह विनती कर रही है कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजु बिलोचन अमोचति बारी अब बोली देखी राम महतारी तात सुनहु सिए अति सुकुमारी सास ससुर परिजन ही पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोले, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। वही में बोला, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु अपति रय विकुल कैरव विपिना विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र अबधु प्रिय पाई अरूप राशि गुणशील सुहाई अनयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई राख्यऊ प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और इनमें प्राण लगा रखे हैं। अकलप बेली अजिमी बहु विधि लाली असीची स्नेह सलिल प्रतिपाली अफूलत फलत अभयऊ विधि बामा अजानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ अतजी गोदहि डोरा असिए न दिन पगुआ बनी कठोरा अजियन मुरी जिमि जोगवत रहऊ दीप बाती नहीं टारन कहेऊ। सीता ने प्रियंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हृदयों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवन जरी के समान से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। असोई सिए चलन अचहती बन साथा आय सुका होई रघुनाथा अचंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रुख नैन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ
वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूरज की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करी के हरि निशिचर जरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। अबिस बाटिका किशोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। अब वन हित कोल अकिरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। अपाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, अति नहीं कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। इनका पत्थर कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। कै तापस अति कानन जोगू, अजिन तप हेतु तजा सब भोगू। असिय वन बसही अतात के ही भांति, अचित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, इन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेगी। सुर सर सुभग अबन जबन चारी, अड्डावर जोगु की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिए भवन अरह कह अम्बा, मोहि कही हो तब बहुत अबलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, असील स्नेह सुधा जनुषानी। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से शनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्हीं मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान कहीं, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतोष किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे कि मातु समीप अकहत सकुचाही, अब बोले समऊ समुझी मन माही। राजकुमारी शिखावनु सुनहु, आन भाती जिय जनी कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर अनिक जो चाहूं, अब बचनु हमार मानी गृह रहूं। आय सुमोर सासु से बकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने से सभी प्रकार की भलाई है। यही ते अधिक अधर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु
करही सुधि मोरी, अहोई हही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, असुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहु शुभाऊ शपथ सत मोही, सुमखी मातु हित राखहु तोही। हे सुंदरी, तब तुम कोमलवाणी से पुरानी कथाएं कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। अगुर सुरति सम्मत धर्म फलु, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी अप्रवान पितुबानी, अबेगी फिर बसुनु सुमखी सयानी। दिवस जात अनहि लागी बारा, असुंदरी सिख बनु सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहूं अप्रेम बस बामा, अतो तुम दुख पाऊब परिणामा। अकाननु कठिन अभयंकर भारी, अघोर घामुहिम बारी की बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। अकुश कंटक मग काकर नाना, अचल बपया देहि बिनु पद त्राना। अचरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, अम्मा अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कूस, कांटे और बहुत से कंकर है, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर है, और रास्ते में बड़े दुर्गम पर्वत है। अकंदर खोह नदी नदनारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ ब्रिक के हरि नागा, अकरिहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। अते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वो भी क्या, सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चरा चरही, अकपट बेस विधि कोटिक करही। अल्लाह गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को
खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। अब्याल कराल अबिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पही धीर अगहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भीरु शुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाला राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। अहंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनी अपज सुमोहि देई हहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, अजियई की लवन पयो धीमराली। हे हंसगमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। अन्न बरसाल अबन बिहरन शीला, असोह की कोकिल बिपिन करीला, रहूं भवन असहृदय विचारी, अचंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा सोचकर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी सिखा, जो न करई सिरमानी, सो पछिताई अघाई उरा, अवश्य होई हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर पर सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।